हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। जिनके पास ये सेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर जाइए। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर है 35, जो कि 25 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 41 सुनिएगा। 10,000 रुपये की धनराशि सीआई की दर वाली एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 12,100 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्ष के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, आपको फाइंड करना है। तो अमाउंट दे चुका है, अमाउंट कितना है तो 12,100 और प्रिंसिपल है 10,000, समय है 2 साल। तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 121 का स्क्वायर रूट है 11 और ध्यान दीजिए 100 का स्क्वायर रूट 10। तो आपका मिल गया, अमाउंट मिल गया और प्रिंसिपल मिल गया। अमाउंट मिल गया और क्या मिल गया, प्रिंसिपल। आपको निकालना है ये, ध्यान दीजिएगा 4 साल का, तो पावर 4 कर दीजिए। 11 का स्क्वायर 121, 121 का स्क्वायर 146, 41 होता है और 10 पे पावर 4 तो हो जाएगा आपका 10,000। प्रिंसिपल है आपका 10,000, तो अमाउंट कितना हो गया 14641। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 121, ये बताइए 100 से कितना जा रहा है, 21 21 इसी में जोड़िए तो 142, 21 के स्क्वायर 441, 14641। आपका 121 का स्क्वायर कीजिएगा तो 146 41, यही क्या होगा, आंसर आपका होगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 41 के बाद। ये 4 साल का हो गया। एक्चुअली ये कितने साल का था, 2 साल का, और निकालना कितने था तो 4 साल का निकालना था, पावर 4। पहले 1 साल का निकालिए, पावर 4 कर दिए, आंसर हो गया 146 41। सवाल, एक डीलर एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य, एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य आपका 1,20,000 है, इस पर 12% छूट देता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1,20,000 है, इस पर 12% छूट दिया तो पेमेंट क्या लिया 88, 2 जीरो कट जाएगा, 88 गुना 12 कर दीजिए। 8 दूनी 16, 6 रिमाइंडर 1, 16, 8 24 और 1 25 के 5 रिमाइंडर 2, 8 2 10। तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया 1,05,600। यह इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 42 के बाद आते हैं 43 नंबर। यदि 200 से लेकर 350 की कीमत पर खरीदी गई पुस्तक है, 200 रुपये से लेकर 350 के रेंज तक पुस्तक परचेज किया गया है। अब आगे क्या कहता है, 450 रुपये तक की कीमत पर, 300 से लेकर 450 रुपये की कीमत पर इसे बेचा जाता है। 300 रुपये से लेकर 450 रुपये के रेंज तक आप इसको बेच सकते हैं। आगे क्या कहता है, 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, कोई बताइए। हर दुकानदार चाहेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए कम से कम में खरीदें और ज़्यादा बेचें। तो कम से कम में क्या खरीद सकते हैं, तो रेंज है जानते हैं 200 से लेकर 350 तक का, और आप बेच सकते हैं 300 से लेकर 450 रुपये तक आप बेच सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हर दुकानदार चाहेगा कम से कम में खरीदें और ज़्यादा हम बेच दें। तो 200 रुपये हम खरीदेगा और 450 रुपये में सेल कर देगा, तो एक वस्तु पर प्रॉफिट हो गया 250 रुपये का। और ऐसी 8 पुस्तकें हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 2,000 रुपया। यही इसका क्या होगा, आंसर। कहा 8 पुस्तक पर अधिकतम लाभ क्या होगा, तो आंसर बोलिएगा 2,000 रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहता है मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर के मिश्रण में मिट्टी के तेल और पेट्रोल का रेशियो दे दिया 3:2। इस अनुपात को 4:5 करने के लिए दिए गए मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल और मिलाना होगा। तो टोटल मिश्रण है 65 लीटर, इसमें आपका क्या क्या है, तो मिट्टी का तेल है रॉ, और आपका ध्यान दीजिएगा पेट्रोल है। इन दोनों का रेशियो कितना दे चुका है, तो 3:2। तो 3 2 5 यूनिट बराबर 65, 1 यूनिट बराबर 13। तो आपका मिट्टी का तेल हो गया 39 लीटर और 26 लीटर हो गया पेट्रोल। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया रॉ मटेरियल, दैट मीन्स कच्चा आपका बोल सकते हैं तेल,
और ये कितना हो गया आपका, ये पेट्रोल हो गया। इसका दे चुका है 39/26। अब का इसमें कितना पेट्रोल मिला दें ताकि ये रेशियो 4:5 हो जाना चाहिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 से गुना करेंगे तो 104 अब प्लस 4x बराबर 5 से गुना कर दीजिए, 45 के 5 रिमाइंडर 4, 15 4 कितना हो जाएगा 19। ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस, तो चलिए लेस कर दिया जाए तो 91 में लगा दिया जाए किससे भाग, तो 4 से, 4 दूनी 8, 1 1 4, ध्यान दीजिएगा 4 दूनी 8, 1 आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 3.0, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, आपका 22.75 लीटर। कितना लीटर और मिलाना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 22.7 लीटर पेट्रोल और मिलाइएगा, तब इसका रेशियो 4:, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सवाल 44 के बाद आते हैं 45 में। कहता है यदि संख्या a को 18 से विभाज्य किया जाए, एक संख्या अन्य संख्या b है 12 से विभाज्य किया जाए, तो a² - b² किससे कट जाएगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है, a² - b² को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, राइट। आगे ध्यान दीजिएगा, कहा a को किससे भाग करने पर, तो a को 18 से, b को किससे भाग करने पर, तो b को कहा 12 से, a को 18 से, अब b को 12 से। ऑप्शन लेके चलिए, क्या है ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका दे दिया 30, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 48। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 36, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 36। 36 को कौन काट सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 36 होगा, क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट है a को 18 से डिवाइड किया जाए, अन्य संख्या b को 12 से, तो किस संख्या, ध्यान दीजिए किससे a² - b² किस संख्या से कट जाएगा, इसमें 36 से भाग लगाएंगे कट जाएगा, क्यों, क्योंकि a² - b² का मान ये है, इसको कौन काट सकता है, तो 36 काट सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 46 में आइए, तो 46 नंबर सवाल क्या है, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम कर दिया, तो कार की चाल में कितने परसेंट स्पीड को बढ़ाना होगा। 40% कम किया तो 40/60 × 100, सॉल्व कर दिया जाए, 20 से काटेंगे 2, 20 से काटेंगे 3, 200/3% को फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं, 66.2/3। एक्चुअली अगर कमी बोले तो डायरेक्ट कीजिए, 40% कमी तो 40/60 × 100, 40% वृद्धि कर दे तो 40/140 × 100। पहले क्या था और अब क्या है, तो पहले था 100, अब 40% कम कर दिया तो हो गया कितना आपका 60। तो बताइए, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना, स्पीड को कितना बढ़ाना होगा, तो 40 किससे, तो 60 से, × 100 में कितना। आपसे यही तो पूछा, कार की चाल में कितने % वृद्धि करना होगा। क्या किया, तो एक कार चालक एक निश्चित दूरी को, समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में अगर 40% टाइम को कम कीजिएगा तो चाल को तो बढ़ाना ही होगा, और जानते हैं चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो आपको इतना करना था नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्या ये समय है, और समय को अगर चेंज कीजिएगा स्पीड में तो आप कर सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, ये 60 और 100 कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये मेरा टाइम है, ये मेरा स्पीड है, कितना बढ़ाना पड़ा, तो 40 किससे, तो 60 से × 100 में कितना, आंसर हो जाएगा 66.2/3%, समझे ना। तो इतना नहीं करना है, 40% कमी बोला तो 40/60 × 100, 40 वृद्धि बोलेगा तो 40/140 × 100। नेक्स्ट सवाल नंबर ये कितना आपका है, तो 46। आते हैं 47 में, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक व्यक्ति सर दौड़ने का अभ्यास करता है, दूरी के पहले आधे हिस्से को 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आधी दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से
पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड क्या होगा। यहाँ डिस्टेंस बैलेंस है, और जब डिस्टेंस बैलेंस होता है ना तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बाय x प्लस वाई। आप गए 4 की गति से आधी दूरी तय किए, आधी दूरी आपका किस गति से तय किए 6। ध्यान दिए 2xy बाय x प्लस वाई, 24 गुना 2 48, 4.8 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हुआ, औसत चाल हो गया। कब, जब डिस्टेंस समान रहे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है 2xy बाय x प्लस वाई। सवाल बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे चुका है। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे चुका है। जरा ध्यान दीजिएगा, बेलन की त्रिज्या है 91 मीटर और इसका ऊंचाई है 2.5 मीटर, राइट। कहता बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों निकालिए। अच्छा, आपसे एलएसए मांगा गया है, आपसे टीएसए मांगा गया। एलएसए का मतलब हुआ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या होता है 2 पाई आर और एच, क्या होता है एच। आप इसे सॉल्व करिएगा तो काटेंगे 13 गुना 2 26। अब 26 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे किससे 2.5 से, तो आप तो जानते हैं 26 दूनी 52। अब 52 आपका 13 65, 26 गुना 2.5 कर देंगे 65, 65 गुना 22 कर दिया जाए तो 65 दूनी 130, 65 दूनी 130, 0 3 4 1, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 1430। ये आपका एलएसए हो गया कितना 143 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप देखें तो 143 मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया हुआ और किसी में नहीं है, तो आपको जानते हो टीएसए निकालने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। टीएसए निकाल के क्या करेंगे, देखिए आपका 100, ध्यान दीजिए 14 30 आपका एक ही ऑप्शन है सी में और किसी में, तो टीएसए आपका पता चल जाएगा 53,482। नहीं तो टीएसए अगर निकालना चाहते हैं, आंसर तो हो गया, एग्जाम हॉल में रहिएगा तो सिर्फ एलएसए निकाल के आंसर कलर कर सकते हैं सी, क्योंकि एक ही ऑप्शन में क्या है 1430 है। और टीएसए की बात कीजिएगा टोटल सरफेस एरिया, तो आप जानते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आप एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 91, आर एच का मान जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 91 2 93.5। इससे काटेंगे 13, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो ध्यान दीजिएगा 482 मीटर स्क्वायर। तो एलएसए टीएसए 1430 और 482 मीटर स्क्वायर, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है 49 नंबर क्वेश्चन कि एक छाता 80 रुपया में खरीदते और 68 रुपया में आप बेच दिए। खरीदे हैं कितना में 80 में, आप बेचे हैं कितना में 68 में। कितना का नुकसान हो गया 12 का। रुपया का निर्णय कौन लेता है, सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। लॉस परसेंट का नियम है लॉस इंटू 100 बाय सीपी। सॉल्व करिए, 20 से काटेंगे 4, 20 से काटेंगे 5, 4 से काटेंगे 3, 5 गुना 3 15। कितने परसेंट का नुकसान हो चुका है, तो 15% का आपको क्या हो गया नुकसान हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, ध्यान देंगे आप अच्छे से, ठीक है। सवाल नंबर 50 में आइए। एक दुकानदार एक मेज के अंकित मूल्य पे एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध, मतलब आपका सूचीबद्ध को कहते हैं एमपी कहते हैं, 10% का 2 डिस्काउंट दिया गया। दोनों छूट देने के बाद सामान को 1458 में बेच दिया गया। तो उसका मैक्सिमम प्राइस क्या होगा पता नहीं, एमपी आपको पता नहीं है। इस पे 2 छूट दिया गया, पहला 10%, फिर दूसरा भी 10% का छूट दिया। ये दोनों छूट देने के बाद सामान का दाम हो गया 1458 रुपया। तो कहा बताइए इसका एमपी क्या होगा, मार्क्स प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मार्केट प्राइस। 2 जीरो यहाँ से तो कट जाएगा, 9 से इसको काटिए तो 9 से काटेंगे तो कट जाएगा 16 9 144, 1 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 18 9 162। आपका मैक्सिमम प्राइस हो गया कितना 1800 रुपया। यही इसका क्या होगा आंसर। इस वस्तु का एमपी क्या होगा 1800। सवाल है 51 नंबर।
51 क्या है, सुनिए अच्छे से। यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल, y बराबर 7, x बराबर 27। देखिए क्या बोला, x y का व्युत्क्रमानुपाती 1/y, ठीक है। x y का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना, कौन है, y जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसका, x का। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, 1/, तो x बराबर इसका y का व्युत्क्रमानुपाती 1/y। अब एक बात बताइए, x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ, तब किसका मान निकालिएगा, तब मानते हैं k, जिसको कहते हैं कांस्टेंट, नियतांक कहते हैं। कब, जब पता नहीं रहे कि हम किसका मान फाइंड कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, x का मान 27 दिया हुआ है और y का मान यहाँ पे आपका दिया हुआ है 7। 27 गुना 7 होता है 189। अगेन फिर कहा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर k/y। अब इस बार कहता है क्या है, y का मान 21 है, तो x का मान क्या होगा, y का मान आपका, तो यहाँ पे k का मान कितना है 189, y का मान 21 है, तो x का मान क्या होगा, 21 × 189 होता है, तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 9 होगा। ध्यान दिए, x y का क्या व्युत्क्रमानुपाती मतलब रेसिप्रोकल 1/y से, तो क्या हुआ, x y का व्युत्क्रमानुपाती 1/y, x y का मान दिया, तो किसका मान निकालिएगा, तब लेते हैं क्या, k लेते हैं, कांस्टेंट होता है, k रख दिए, यहाँ से x का मान पुट कर दिए, y का मान पुट कर दिए, यहाँ से k का मान निकाल लिए। अब क्या कहा निकालने के लिए, अब इस बार y का मान दिया हुआ है, k का मान दिया हो, तो निकालिएगा किसका मान, x का मान, तो आंसर क्या आएगा 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 52 में आइए। 52 क्या है, नोटिस कीजिएगा, 3/4, 5/7, 7/9 और 1/12। कहता है क्या, एचसीएफ निकालने। तो एक जानकारी देना चाहेंगे, कभी भी फ्रैक्शन में कोई डिजिट हो, अगर आपको एलसीएम कहता है निकालने के लिए, तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर कभी आपको एचसीएफ कह दे निकालने, फ्रैक्शन में कोई डिजिट होता, तो अंश का मतलब, ध्यान दीजिए, अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। ऐसा कब करते हैं, जब फ्रैक्शन में रहता है तब करते हैं। तो फिलहाल यहाँ क्या बोला गया निकालने, एचसीएफ। ऊपर में देखिए कुछ कॉमन है क्या, कोई नंबर ऐसा जो कि सबको काट दे, बिल्कुल नहीं, तो कम से कम एचसीएफ हुआ। और नीचे का एलसीएम, ध्यान दीजिएगा, 4, 9, 12, ध्यान दीजिएगा, 12, 9, 4 से कट जाएगा 36, और 36 गुना 7 कर दीजिए, 7 6 42 के 2 रिमाइंडर 4, 21 4 25, मतलब 252। यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। कब, जब फ्रैक्शन में रहेगा तब इसका आंसर हो जाएगा 152, 1/252। सुनिएगा, एचसीएफ निकालना है, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का क्या लिखना है, एलसीएम। ऊपर कॉमन कुछ नहीं तो 1 है, और नीचे ध्यान दीजिएगा, 9, 12, 4 से कटता है 36, 36 गुना 7 कर दीजिए, आंसर हो गया। सवाल है 53, आइए 53 क्या है, राहुल ने 3 वर्ष पहले 10% वार्षिक सीआई की दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर धनराशि उधार लेती है। उस पर उधार ली गई धनराशि वर्तमान में 11,979 रुपया है। तो राहुल ने कितनी धनराशि उधार ली, पता बिल्कुल नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपका प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट है 10%, 110 को काट के 11/10, 3 साल का जिक्र किया है, तो 3 बार लिख लीजिए, और लेने के बाद कितना रुपया टोटल हो गया, 11,979 रुपया। एक काम करिए, 13 का क्यों होता है आपका, सॉरी 11 का क्यों होता है 1331, 1331 में इसके नज़दीक चलना है। 13 9 117 होता है ना, 9 से गुना कीजिए, 9, 27 के 7 रिमाइंडर 2, 27 2, 29 के 9 रिमाइंडर 2, 9 2 11, इससे ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में। 10 का क्यों 1000, 1000 गुना 9 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो अमाउंट हो जाएगा आपका, सॉरी अमाउंट करते हैं, प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 9,000 रुपया। यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 10% रेट है तो 110, 110 को काट के 11/10, 3 साल है, 3 बार लिख दिए। आपका कितना अमाउंट है, 11,979, कट जाएगा 9 बार में, 9 गुना 1000 करेंगे तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 9,000 रुपया। कितने रुपए कर्ज लिए थे, 9,000, इसके जगह पे दिए कितना,
11,979 दिए। सवाल है 54 में आइए। कहता है 20 लोग का एवरेज दे चुका है 75 है। पहले 20 लोगों का एवरेज कितना है 75, तो हो गया 1500। फिर कहता है क्वेश्चन 10 लोग का एवरेज दिया हुआ है 70, कितने लोग का है 10 लोग का 70, एक का 70 तो 10 का 700। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर कहता है 5 लोग का एवरेज दे दिया 75, कितने लोग का 5, कितना 75, 25 के 5 रिमाइंडर 2, 35 दूध 37, 35 दूध 37, तो 10 5 15, 15 स्टूडेंट का सम, ध्यान दीजिएगा कितना 15 स्टूडेंट का सम कितना होगा, जोड़ दिया जाए तो 1075, लेस कर दीजिए, 20 में 15 चला जाएगा 5, 5 का योग निकल जाएगा, 5 स्टूडेंट का सम लेस कर दीजिए तो एक्चुअली हो जाएगा 425, 5 से भाग लगा दीजिए, प्रत्येक का एवरेज फाइंड हो जाएगा, 8 पंचे 40, 25 25, कितना हो जाएगा 85। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीका से चल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 20 स्टूडेंट हैं, सबको बोले कितना ले जाने 75, जिसमें 10 बच्चा गया अपना हिस्सा से 5 रुपया कम लेके गया, फिर 5 बच्चा गया अपना हिस्सा से जितना था उतना ही लेके गया। आइए ध्यान दीजिएगा कितना बोले ले जाने 75, लेके गया 70, एक बच्चा 5 कम तो 10 बच्चा 50 कम, ले जाना चाहिए 75, लेके गया है 75, मतलब कोई चेंजिंग नहीं। अब 50 कम है तो नेट डेविएशन 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या लेना होगा 50 प्लस में। अब 50 प्लस है ना तो कितने के बीच बंटवारा होगा, तो एक बात बताइए 20 में 15 चला गया तो 5 के बीच कितना प्लस 10, जितना एवरेज है उससे 10 प्लस हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका एवरेज क्या होगा ये बताइए, 5 बच्चा का जो एवरेज होगा 85 होगा। फिर से सुनिएगा 20 बच्चा में एक बार 10 बच्चा का लौट जाता है, एक बार 5 बच्चा का लौट जाता है, तो बोले सबको 75 ले जाने, लेके गया 70, एक बच्चा 5 कम तो 10 बच्चा 50 कम, इसको 75 बोले ले जाने, लेके गया 75, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहा। अब क्या है सर, बच्चा 20 है 15 चला गया, बच्चा 5, तो ये क्या होगा -50 को 0 बनाने के लिए +50 लेना होगा, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, ज़्यादा वाला से लेकर कम वाला, ध्यान दीजिए कम वाले को देखकर सबको बैलेंस कर देना। तो ध्यान दीजिए -50 को काटने के लिए +50 लेंगे, 50 जो प्लस है सभी के बीच बंटवारा होगा, तो बचा कितना बच्चा 20 में 15 चला गया, बचा 5, प्रत्येक के हिस्सा में और 10 रुपया मिलेगा, तो 75 था क्योंकि लोग छोड़ के गया है, 50 रुपया दे के गया, ठीक है ना, तब ना सबके हिस्सा में 10-10 रुपया और मिलेगा, तो 75 10 85, इसका क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट 55 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल 55 में आइए, एक संख्या में 8% का वृद्धि किया गया और बढ़ी हुई संख्या में 8% का कमी कर दिया गया, संख्या शुद्ध संख्या में कितने % का वृद्धि अथवा कमी हुआ। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, इक्वल मतलब समान, चेंज मतलब एक वृद्धि और एक कमी, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस x²/100। इक्वल का मतलब हो गया समान, चेंज का मतलब हुआ एक वृद्धि एक कमी, ऑलवेज का मतलब हमेशा लॉस ही होगा, कितना %, 8 का वृद्धि 8 का कमी बाय 100, दैट मीन्स 6.4%, 0.64% का नुकसान हो गया। आप चाहें तो a+b लगा सकते हैं, a+b से ही ये बना हुआ है, a+b प्लस a×b/100। देखिए 8 का वृद्धि 8 का कमी, 8 का वृद्धि 8 का कमी बाय 100, आप ही बताइए, इकट गया x²/100 मिल गया, तो आंसर क्या आपको मिला 0.64% का कमी। सवाल है 56 में आइए, एक चोर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय कर लेती है, ये पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, उसी दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा। आप तो जानते हैं 5 घंटा कितना मिनट 15 मिनट, 5 घंटा को मिनट बनाने के लिए 60 से +15 315 मिनट हो गया। डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, चोर जो किस गति से भागा तो 40, समय लिया 315 मिनट, उसी दूरी को 50 की गति से तय करने में लगा टाइमिंग क्या होगा पुलिस द्वारा फाइंड कर देना है। 1 0 कट जाएगा, 5 से काटिए 6 पंचे 30, 5 दिया 15,
आपका हो गया कितना, 4 तिया 12, 2 रिमाइंडर 1, 24 और 1 25। मिनट को आवर में लाने के लिए 60 से भाग करते हैं, भाग लगा दीजिए 60 से। एक्चुअली 6 से काटेंगे 10, 6 से काटिए या 12 से काटिए तो 12 पंचे 60, 12 से काटें 12 24, 12 कम 12। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4/1/5 इंटू 60, कह सकते हैं 4 घंटा 12 मिनट का समय लगा है। आप बताइए पुलिस जो है कितना मिनट लिया, 4 घंटा 12 मिनट में कैच कर लिया है। आप इतना जो किए हैं, यहीं पे अगर हम कन्वर्ट कर देते ना क्या चीज मिनट को आवर में, तो डायरेक्ट टी का मान आपको बदलने का जरूरत नहीं पड़ता। नहीं समझे तो देखिए, आपका टाइम कितना था, 5 घंटा आपका कितना मिनट, 15 मिनट। मिनट को आप लाने के लिए 60 से काटेंगे 4, 5 20 और 1 21/4। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। आप 40 के गति से चलते थे और कितना समय तक चले हैं, 21/4। इसी दूरी को पुलिस 50 की गति से तय करने में क्या समय लगा, यहाँ से काटिए 1 0 कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, तो टी बराबर क्या होगा 21/5 घंटा, जिसको आप कह सकते हैं 4/1/5 इंटू 60, मतलब 4 घंटा 12 मिनट। यही इसका क्या होगा आंसर, 4 घंटा कितना मिनट, 12 मिनट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। सवाल 57 में आइए, एबीसी अलग अलग काम करते हुए वे एक ए काम को 27 दिन में, बी 36 दिन, सी 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम को करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, एबीसी, ए किसी काम को 27 दिन, बी उसी काम को आपका 36 दिन, सी उसी काम को 45 दिन। इन सब का एलसीएम ले लिया जाए, इन सब का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 36 45 से 180, 180 से इसका 9 से ये कट जाएगा, बचा 3, तो हो जाएगा 540। भाग लगाएंगे 27 से तो 20 बार में, 36 से भाग लगाएंगे तो 15 बार में, और 45 से भाग लगाएंगे तो 45 4 4 12 बार में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल का तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो टोटल वर्क हो गया 540, और एक दिन में 35 और 12, एक दिन में 47 काम करेगा, तो 540 काम करने में 540/47 दिन में काम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 58 में आ जाइए आप। 58 क्या है सुनिएगा, राम अपने कमरे की सभी दीवार को, छत को व्यक्तिगत रूप से पेंट करना चाहता है। उसने अपने कमरे को पेंट करना शुरू किया। 16 मीटर स्क्वायर एरिया को जब पेंट किया तो 4 लीटर क्या होता है, पेंट का एक टीन खाली हो जाता है, एक डब्बा। पेंट किए जाने वाले कमरे का कुल क्षेत्रफल 176 है, तो शेष को पेंट करने के लिए कितने जो है ना आपका पेंट के डब्बे की आवश्यकता होगी, आपको फाइंड करना है। सुनिएगा, 16 मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 16 मीटर स्क्वायर जब पेंट करते हैं ना तो 1 लीटर डब्बा खपत हो जाता है, मतलब 1 लीटर में 4 लीटर आता है। तो एरिया मेरा पूरा कितना है 176 मीटर स्क्वायर, इसका कितना गुना है 11 गुना है, इसका भी 11 गुना कर देंगे, मतलब टोटल 44 लीटर पेट आपका जो ना पेंट का आवश्यकता पड़ेगा। अब बताइए एक डब्बा में कितने लीटर आता है ये बताइएगा, तो डब्बों की संख्या, एक डब्बा में 4 लीटर आता है तो 44 लीटर टोटल पेंट का क्या हुआ खपत हुआ, मतलब 11 डब्बा। 11 डब्बा में एक डब्बा पहले खपत कर चुके हैं, 4 लीटर जो है पेंट खर्च कर चुके हैं, तो और कितने डब्बों की जरूरत होगा, क्या बोलिएगा 10। यह इसका क्या होगा आंसर। टोटल 176 मीटर स्क्वायर दीवार है ना एरिया, उसमें 11 लीटर आपका जो है सुनिए 11 डब्बा की जरूरत है, जिसमें एक डब्बा पहले ही 16 मीटर स्क्वायर को पेंट कर चुके हैं, तो और कितना चाहिए आपको, तो आप बोलिएगा 10 आपका क्या डब्बा का आवश्यकता और है। कितने डब्बे की और आवश्यकता है, क्या बोलिएगा 10। सवाल 58 के बाद आइए 59 में, कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बेलन बनाते हैं, इस बेलन का सारा कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ वो देख लीजिए आप। इसका त्रिज्या है 20, इसका ऊंचाई है 50 TSA, और
LSA का अनुपात क्या होगा? बेलन का TSA होता है 2 पाई R इंटू आर प्लस एच। इसका क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कट जाएगा। R का मान है कितना 20 और 50 70, H का मान 50, इन दोनों का रेशियो 7 अनुपात क्या होगा 5। तो TSA और LSA का रेशियो हो जाएगा 7 अनुपात 5, जो कि ऑप्शन सी है। सवाल आते हैं 60 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। A B से 3 गुना एफिशिएंसी, A जो है ना B से कितना एफिशिएंसी 3 गुना है, इसके क्षमता से इसका क्षमता 3 गुना है। अब क्या कहा, A ने कार्य को करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों तक काम किया और 24 दिन में काम समाप्त कर दिया। आज A, कल B, परसों A, उसके नेक्स्ट दिन B। तो 24 दिन में आधा दिन A किया होगा, आधा दिन B। 24 दिन में 12 दिन A, 12 दिन B, तब ना टोटल 24 दिन में काम समाप्त हुआ। एकांतर का मतलब हुआ अल्टरनेट, आज A, कल B, परसों A, नेक्स्ट दिन B। तो आधा दिन A मतलब आधा काम 12 दिन में A और 12 दिन में B किया होगा। अब बताइए, सब लोग नोटिस कीजिएगा, तो A कितना काम किया, तो भारतीय 36 काम किया। A टोटल काम 36 किया। क्यों, कैसे, तो ध्यान दीजिए, एक दिन में 3 काम करेगा तो 12 दिन में A कितना काम करेगा, तो 12 गुना 3 36। B एक दिन में 1 काम करेगा तो 12 दिन में, तो टोटल काम 36 और 12, आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क अगर देखा जाए तो टोटल वर्क हो गया 48। इस काम को करेगा कौन, A अकेले। एक दिन में 3 काम करेगा तो 48 काम करने में क्या बोलेगा 16 डेज। नहीं समझे, आइए फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहा, A का एफिशिएंसी B से 3 गुना है, एक तो 3 हो गया, ठीक। अब कहा क्या, दोनों मिलकर एकांतर दिन काम करता है। एकांतर का मतलब आज A, कल B, परसों A, उसके नेक्स्ट दिन B। तो 24 दिन में काम समाप्त होता है। इसका मतलब 12 दिन A लिया होगा, अब 12 दिन कौन लिया होगा B। अब जरा ध्यान दीजिए, एक दिन में A कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 12 दिन में टोटल कितना काम किया होगा, 36 काम A किया होगा। B एक दिन में 1 काम करेगा तो 12 दिन में 12 काम, तो टोटल काम कितना था जो 24 दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल काम 48 था। अब कहा, इस टोटल काम को अगर A को दे दिया जाए करने के लिए तो कितने दिन में A इस काम को कंप्लीट कर देगा, तो एक दिन में 3 काम करता है तो 48 काम करने में 16 दिन लगेगा। कितना दिन, 16 दिन, समझे। तो ये सेट हो गया आपका कंप्लीट। अब जो सेट होगा वो आपका होगा 36 नंबर, जो कि 25 जनवरी 2023 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट आपका क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। आज जिनके पास ये सेट नहीं है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3। ओके, बाय।